तो हमें भी अपने जीवन में कुछ संकल्पित होना चाहिए। ये जो बैठ लिया है इसका मतलब यही है कि हम अपने जीवन में संकल्पवान बने। इसको व्रत सूत्र भी कहते हैं, संकल्प सूत्र भी कहते हैं कि हम अपने जीवन में संकल्पों से बने। जब तक मनुष्य अपने जीवन में कोई संकल्प नहीं करता, कोई दृढ़ निश्चय नहीं करता, तो मनुष्य अपने कार्य में सफल नहीं होता। इसलिए हमें अपने जीवन में संकल्पवान होना चाहिए। कुछ ना कुछ अपने जीवन में हमें संकल्प करना चाहिए कि मुझको ये कार्य करना है, मेरा जीवन इस प्रकार चलेगा, मैं अपने जीवन में इस प्रकार से रहूंगा, मैं अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करूंगा जिससे मेरे जीवन का क्या हो, उत्कर्ष हो, मेरे जीवन का क्या हो, उत्थान हो। ये जो कोई हमें ये संकेत करता है, यज्ञ उपवीत अर्थात यज्ञ के उपास ले जाने वाला, अर्थात यज्ञ कहते हैं श्रेष्ठ को, श्रेष्ठ कर्मों को, जितने भी संसार के श्रेष्ठ कर्म हैं उनकी ओर ले जाने वाला क्या है, यज्ञोपवीत है। तो हमें ये संकेत देता है कि हम अपने जीवन में कहीं बुराइयों में न फंसे, हमारा जीवन पवित्रता से युक्त हो, हमारा जीवन श्रेष्ठता से युक्त हो, हमारे अंदर दिव्य गुण हो, हमारे अंदर तुच्छ प्रवृत्तियां न पनपे, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, प्रमाद आदि हमारे जीवन में न आए, जिससे हमारा जीवन बढ़िया बने। देखो जहाँ ये दोष आ जाते हैं तो जीवन का क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसी प्रकार से जब समाज में क्या होते हैं, दुष्ट व्यक्ति पनप जाते हैं ना, तो वे बड़े दुख का कारण बन जाते हैं। तो अभी जो मैंने वेद मंत्र बोला, इस मंत्र में यही बात कही है कि हमें किसके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए। और नियम क्यों बनाए जाते हैं, इससे व्यवस्था ठीक रहे। नियम इसीलिए तो बनाए जाते हैं ना कि व्यवस्था ठीक रहे। भाई सड़क पर चलने के नियम बनाए कि हमें दाईं ओर चलना अपने से, तो उससे व्यवस्था बनी रहे ना जिससे। तो इस प्रकार कोई भी नियम बनता है वो क्या होता है, हमारे विकास के लिए होता है, हमारे उत्कर्ष के लिए होता है। जो भी नियम बनाया जाता है, जो भी व्यवस्था बनाई जाती है, वो हमारे उत्थान के लिए होती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने आर्य समाज के 10 नियम बनाए हैं और उनमें 7वां नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बर्ताव करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य व्यवहार करना। किसके साथ कैसा व्यवहार करना है और किसके साथ कैसा व्यवहार नहीं करना है, यो भी हमको आना चाहिए। तो जो मैंने अभी मंत्र बोला है, इस मंत्र में यही कहा है कि अभिभूत्योजः अर्थात शत्रुओं को पराजित करने वाले बल से युक्त राजपुरुष, वृजनेन बल से, मायावी बुद्धि चातुर्य से और छल युक्त वृत्तियों से, वृजिनान जो पापी लोग हैं, दस्युन और जो बुरे कर्मों को करने वाले दुरुत्साही हैं, सब पीपे से उनको तू क्या कर, पीस डाल, उनको क्या कर, तू दबा दे। कहती अस्य इसके महन श्रेष्ठ इंद्रस्य ऐश्वर्यशाली पुरुष के पूर्णी बहुत महानी बड़े सुकृता श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा, जो उसके उच्च कार्य, उनके कार्यों के द्वारा कर्म मनयंती, उसके श्रेष्ठ कार्य की क्या प्रशंसा होती है, जो दुष्टों का क्या दमन करता है। अर्थात दुष्टों का दमन करते हुए अपने जीवन को पवित्र जो रखता है, अपने जीवन को सदाचार संयम से युक्त रखता है, उसका जीवन क्या होता है, प्रशंसनीय होता है।
इस मंत्र में दो बातें कही गई। पहली बात यह है कि संसार के में बहुत से व्यक्तियों में स्वभाव से क्या होता है, काम क्रोध की वृत्तियां होती हैं और वे अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के उल्टे सीधे काम करते हैं। जो उन्हें करने होते हैं वो भी अपने स्वार्थ के लिए वो क्या कर डालते हैं। उन्हें यदि समझाओ तो वे मानते नहीं हैं और यदि उनके साथ नम्रता का व्यवहार किया जाए तो क्या उसकी कमजोरी समझते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात है कि जो इस प्रकार के दुष्ट व्यक्ति हैं उनसे अपनी रक्षा करने के लिए और समाज की रक्षा करने के लिए और सदाचार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सज्जन व्यक्तियों को भी उनके साथ कठोरता से व्यवहार करना चाहिए। यदि उनके साथ कठोरता से व्यवहार नहीं किया जाएगा, जो दुष्ट वृत्ति के लोग हैं, तो न तो अपनी सुरक्षा होगी और न समाज की सुरक्षा होगी। इतिहास इस बात का साक्षी है। इतिहास क्या इस बात का साक्षी है कि जो दुष्ट व्यक्ति थे यदि उनके साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया गया तो वो नियंत्रण में आ गए और यदि उनके साथ नम्रता का व्यवहार किया गया तो वे हम पर हावी हो गए। कैसे? रामायण की कथा है, क्या ना महर्षि वशिष्ठ क्या ना विश्वामित्र ने यज्ञ प्रारंभ किया और जिस समय उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें राक्षसों ने विघ्न डालना क्या था प्रारंभ कर दिया। अब ऋषि ने सोचा कि भाई अब ये यज्ञ तो करने नहीं देंगे, बाधा डालते हैं, तो उसने यज्ञ को निरस्त कर दिया और यज्ञ को निरस्त करने के बाद वो क्या है राजा दशरथ के पास गए और राजा दशरथ के पास जाकर के वो राम और लक्ष्मण को मांग कर लाए और राम और लक्ष्मण को ला करके उनको पढ़ाया, उनको शस्त्र विद्या सिखाई और जब ये पता चल गया कि हाँ अब राक्षसों से ये टक्कर ले सकते हैं तो उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। मतलब इतना यज्ञ को करने के लिए इतना लंबा मार्ग उन्होंने इसलिए अपनाया कि ये दुष्ट लोग हैं, वैसे तो मारेंगे नहीं, यदि इनके साथ शक्ति से पेश नहीं आएंगे तो ये मानने वाले नहीं हैं, तो इसलिए उन्होंने इतना लंबा रास्ता अपनाया और उनका यज्ञ सफल हुआ। और इसके विपरीत जहां नम्रता का व्यवहार किया गया वहां दुष्टों के द्वारा प्रताड़ित हुए और हमें दुख उठाना पड़ा। कहां? महाभारत में देखो, महाभारत के अंदर क्या था, जब पांडवों को वनवास हो गया और पांडवों को वनवास होने के बाद क्या था, वे जंगल में रहते थे, तो जो जयद्रथ था वो पांडव कहीं गए हुए थे, द्रौपदी थी तो द्रौपदी का उसने अपमान किया। तो जब द्रौपदी का अपमान किया तो फिर भीम आदि आ गए, तो भीम उसको मारने के लिए उद्यत हो गया कि इसको दुष्ट को मारूंगा मैं। तो युधिष्ठिर ने कहा न हंतव्यो महाबाहो दुरात्मा भी संधव दूसराम अभिसंसृत्य गांधवी यशस्विनी, कि भाई ये दुष्ट है, दुरात्मा, इसने गलत काम किया है, द्रौपदी का जो अपमान किया है और इसको क्या है दंड तो मिलना चाहिए था, लेकिन अपनी बहन जो हमारी ताई की लड़की है या क्या उसकी धृतराष्ट्र की लड़की है दुशाला, उसका पति है यो, तो इसलिए इसको छोड़ो। तो इस प्रकार से उसको छोड़ दिया। तो उसके छोड़ने का परिणाम क्या निकला? और यहां पर उसने क्या ना द्रौपदी ने भी कहा कि भार्या विहरता यो बहरी, भार्या विहरता यो बहरी यस्य राज्य हरो रिपु, यस्य राज्य हरो रिपु न कदाचन मोक्तव्य याचमानो भी संग्रामे याचमानो भी न कदाचन मोक्तव्य। द्रौपदी ने कहा कि जो तू अब दूसरे की स्त्री, जो अपनी स्त्री का हरण करने वाला है और जिसकी नजर स्त्रियों पर रहती है और जो अपने राज्य को हरने वाला शत्रु है, वो चाहे युद्ध में अक्षमा भी मांगता हो लेकिन उसे कभी अक्षमा नहीं करना चाहिए। इसलिए सिंधुराज को क्या है मौत के घाटी उतारना चाहिए।
लेकिन उसकी भी बात उसने नहीं मानी और उसका परिणाम क्या निकला? महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध में जो अभिमन्यु की मृत्यु का कारण क्या बना? जयद्रथ बना। तो इस प्रकार से जब ये इन दुष्ट व्यक्तियों के साथ दुष्ट का व्यवहार नहीं किया जाता था तो वहां क्या होता है? वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हमें परेशान करते हैं। इसलिए वेद मंत्र कहता है कि जो इस प्रकार के दुष्ट हैं, जो गंदी वासनाओं से युक्त हैं, जो कुकर्म करने वाले हैं, समाज में अव्यवस्था फैलाने वाले हैं, उनको क्या करो? रगड़ डालो। कैसे? जैसे पत्थर पर चटनी बना देते हैं ना किसी पदार्थ की, इस प्रकार से इनको रगड़ डालो। दूसरे रूप में जब आध्यात्मिक दृष्टि से हम लेते हैं इस मंत्र को, तो वहां जो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष भरे पड़े हैं, उनको भी हम क्या बुरी तरह से रगड़ डालते। जब तक हम उनको बुरी तरह से रगड़ नहीं डालेंगे तो हमारा जीवन कभी भी उन्नतिशील नहीं होगा। और जब हम उनको नियंत्रण में कर लेंगे, उन पर हम हावी हो जाएंगे, अर्थात वो हमारे ऊपर हावी नहीं रहेंगे, तो हम अपने जीवन में उन्नति करेंगे। और यदि उनके गुलाम हो जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ में फंस करके हम जीवन को तबाह कर लेंगे। तो इस प्रकार हमें समाज में किस प्रकार किसके साथ व्यवहार करना है वो भी कला हमको आनी चाहिए। सत्य साक्ष्यम समाचरित, जिसके साथ जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यदि वो बात हमारे जीवन में नहीं आती तो हमें पछताना पड़ता है। चाणक्य जी महाराज कहते हैं, नात्यंतम सरलई भाव्यम गत्वा अरण्यम पश्य वनस्थली। मनुष्य को अधिक सरल नहीं होना चाहिए। जंगल में जाकर के देखो क्या होता है वहां, जो टेढ़े मेढ़े सरला छिद्यन्ते तत्र सरला और तिष्ठन्ति वक्रापादपाः। जो टेढ़े मेढ़े वृक्षों खड़े रहते हैं और जो सीधे होते हैं ना, उनको ये लोग काटते हैं ना कि वो काम में आएंगे, तो सीधे वो काट डालते हैं। इसलिए कहते हैं कि अधिक सरल भी नहीं होना चाहिए, अर्थात हमें हमारे जीवन में हमें इस प्रकार होना चाहिए, कोई हमारा बेवकूफ न बनाए। हम किसी को धोखा मत दें, लेकिन हमें भी कोई धोखा न दे।